बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद फौद मलिक। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 9 के न्यूमेरिकल्स कर रहे थे, जिसमें फर्स्ट पोर्शन में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक किए थे। अब हमने क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है, तो आइए देखते हैं। जी स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। कहता है अ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द ग्रेटिंग विच हैज 2500 लाइन्स पर सेंटीमीटर। Compute the wavelength of the spectral line for which the deviation in the second order is 15 डिग्री। कहते हैं कि हम एक लाइट को डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऊपर इंसिडेंट करते हैं जिस पे 2500 लाइन्स पर सेंटीमीटर हैं। हमने वेवलेंथ की वैल्यू फाइंड करनी है अगर सेकंड ऑर्डर डेविएशन हमें 15 डिग्री पे मिल रही हो। तो आइए अब इसका डेटा लिखते हैं। दिस इज द वैल्यू ऑफ एन, ये कैपिटल एन की वैल्यू आ जाएगी। वेवलेंथ हमने फाइंड करनी है। सेकंड ऑर्डर का मतलब यह है कि हम m की वैल्यू को 2 रखेंगे एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा। तो ये आ जाएगा जी n इज इक्वल टू 2500 लाइन्स पर सेंटीमीटर। एक सेंटीमीटर में 2500 लाइन्स हैं, तो 100 सेंटीमीटर में कितनी होगी? इसी वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसका यूनिट चेंज होके लाइंस पर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 2500 को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें जस्ट 2 zeros और ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा लाइंस पर मीटर। उसके बाद उसने ऑर्डर की बात की है, दैट इज द सेकेंड ऑर्डर, और एंगल उसने हमें बताया हुआ है 15 डिग्री। रिक्वायर्ड क्या है? रिक्वायर्ड में हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है, लैम्डा आ जाएगा। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं एज डी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा एंड lambda is equal to d sin of theta divided by m। d की वैल्यू को एक्सपेंड कर देते हैं, ये बन जाएगा 1 इंटू साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय n मल्टीप्लाई बाय m। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इसमें अब हम सारी वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये बन जाएगा जी lambda is equal to 1 as it is multiplied by sine of 15 degree divided by number of lines per meter कितनी आ जाएंगी? 2500 मल्टीप्लाई बाय ऑर्डर कौन सा है? सेकंड। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास वेवलेंथ का आंसर आ जाएगा 5.176 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। इसको राउंड ऑफ करके लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 5.18 10⁻⁻7 मीटर। अब चूंकि ये वेवलेंथ लाइट की है, नैनोमीटर में से कन्वर्ट करेंगे, सो दिस वुड बी 518 नैनोमीटर। तो स्टूडेंट, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आइए अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कहते हैं जी सोडियम लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द ग्रेटिंग हैविंग 3000 लाइंस पर सेंटीमीटर। हम सोडियम लाइट को यूज करें जिसकी वेवलेंथ उसने बताई है 589 नैनोमीटर, और इसको हम एक ऐसे डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग के ऊपर फॉल करवा रहे हैं जिस पे 3000 लाइंस पर सेंटीमीटर बनाई गई हैं। व्हाट इज द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड विद दिस ग्रेटिंग। इस ग्रेटिंग से जो हाईएस्ट ऑर्डर बनता है स्पेक्ट्रम का, आपने वो फाइंड करना है, ठीक है। इसका डेटा लिखते हैं। सबसे पहले वेवलेंथ की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज लैम्डा विच इज 589 नैनोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, बन जाएगा 589 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। उसके बाद उसने नंबर ऑफ लाइंस बताई हैं, दैट इज 3000 लाइंस पर सेंटीमीटर, और पर मीटर में इसको कन्वर्ट करेंगे तो 2 zeros ऐड हो जाएंगे। आंसर इसका बनेगा लाइंस पर मीटर में। और हाईएस्ट ऑर्डर के लिए मैक्सिमम एंगल होगा, मैक्सिमम एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होती है, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 90। रिक्वायर्ड में हम लिखते हैं
हमने हाईएस्ट ऑर्डर यानी m की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्यूशन, वंस अगेन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग का फॉर्मूला लिखेंगे एज डी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा, और यहां पे अब हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो m के लिए वैल्यू आ जाएगी डी साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय लेमडा। d की वैल्यू को एक्सपेंड करते हैं, ये बन जाएगा 1 साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय l मल्टीप्लाई बाय लेमडा। अब स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू प्लेस करेंगे। सो m इज इक्वल टू 1 एज इट इज, साइन ऑफ एंगल हाईएस्ट ऑर्डर के लिए 90 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लाइंस हैं 3 0 0 0 0 0 मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ 589 इंटू 10 रेज पर -9। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास m का आंसर आ जाएगा 5.67। ठीक है, अब चूंकि ऑर्डर जो है वो हमने सिर्फ कंप्लीटेड लिखने हैं, तो कंप्लीटेड ऑर्डर इसके अंदर कितने हैं 5, जबकि सिक्स्थ जो है उसका सिर्फ 0.67 पोर्शन जो है वो इंक्लूड हो रहा है। लेकिन चूंकि हमने कंप्लीटेड ऑर्डर इसके अंदर लिखना है, इस वजह से इसका आंसर सिंपली 5th बनेगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है जी, ब्लू लाइट ऑफ वेवलेंथ 480 नैनोमीटर एलिमिनेट्स अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। The second order image is formed at an angle of 30 degree from the central image. How many lines in the centimeter of the grating have been ruled? इसमें स्टूडेंट हमने नंबर ऑफ लाइंस रूल्ड यानी कि कैपिटल N की वैल्यू निकालनी है, और उसी तरीके से हमें बाकी डाटा दिया हुआ है। तो डाटा को लिखते हैं सबसे पहले, दिस इज द वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ। सेकेंड ऑर्डर ये किसकी वैल्यू बन जाएगी, M की। दिस इज द एंगल थीटा। हाउ मेनी लाइंस हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो डेटा इसका लिखते हैं, लेमडा इज इक्वल टू 480 नैनोमीटर विच इज इक्वल टू 480 इंटू 10 रेज पर -9 मीटर। सेकेंड वैल्यू उसने ऑर्डर की लिखी हुई है, सो m इज इक्वल टू सेकेंड का 2 आ जाएगा। थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, और फिर उसके बाद रिक्वायर्ड आ जाता है। सो रिक्वायर्ड क्या है, नंबर ऑफ लाइंस रूल्ड ऑन द ग्रेटिंग, जिसको हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। सॉल्यूशन, सेम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग वाला रिलेशन हम यूज करेंगे इसमें, एज डी साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा, और यहां से देखें इसको हम लिख सकते हैं 1/n साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा, और ये n की वैल्यू आ जाएगी साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय m लेमडा। n इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये दोनों साइन थीटा के नीचे आके डिवाइड हो जाएंगे। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, सो n इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल कितना है 30 डिग्री डिवाइडेड बाय ऑर्डर कौन सा है सेकंड, वेवलेंथ कितनी है 480 10 रेज पर -9। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर बन जाएगा 5.2 इंटू 10 रेज पर 5 लाइंस पर मीटर। ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि हम स्टैंडर्ड यूनिट सारे यूज कर रहे हैं, तो यहां पे आंसर भी लाइंस पर मीटर में बनेगा। लेकिन डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में हम चूंकि पर सेंटीमीटर में लाइंस काउंट करते हैं, इस वजह से इस वैल्यू को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, 1 मीटर में अगर इतनी ज्यादा लाइंस हैं, तो अगर हम 1 सेंटीमीटर की बात करते हैं, इसका मतलब हम डिस्टेंस कम कर रहे हैं, तो उसमें लाइंस भी क्या होंगी, कम आएंगी। इस वजह से इस फैक्टर को आपने 100 से डिवाइड कर देना है, तो ये वैल्यू बन जाएगी 5.2 इंटू 10 रेज पर 100 से डिवाइड करेंगे तो 5 में से -2 हो जाएगा, इसका आंसर बचेगा 3 लाइंस पर सेंटीमीटर। तो ये आपके पास आ जाएगी डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की लाइंस रूल्ड।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं एक्सरेज ऑफ वेवलेंथ 0.150 नैनोमीटर आर ऑब्जर्व टू अंडरगो द फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन एट अ ब्रैग्स एंगल ऑफ 13.3 डिग्री फ्रॉम द क्वार्ट्ज क्रिस्टल। व्हाट इज द इंटरप्लेनर स्पेसिंग ऑफ द रिफ्लेक्टिंग प्लेन्स इन द क्रिस्टल। तो स्टूडेंट हमें यहां से पता चल रहा है कि ये एक्सरे डिफ्रैक्शन का क्वेश्चन है, जिसमें हमने ब्रैग्स लॉ को यूज करना है और इसमें हमारे पास इंटरप्लेनर स्पेसिंग की वैल्यू निकल आएगी। तो जो डेटा दिया हुआ है उसमें देखिए, सबसे पहले उसने वेवलेंथ ऑफ द एक्सरे बताया हुआ है, दैट इज लैम्डा। उसके बाद फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन, ये m की वैल्यू आ जाएगी 1, ठीक है। दिस इज द एंगल थीटा, और हमने फाइंड क्या करना है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग, जिसको d से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो इसका डेटा लिखते हैं। सबसे पहले लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 0.15 नैनोमीटर, और इसको हम लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10 रेज पर -10 मीटर। फिर ऑर्डर आ जाएगा m इज इक्वल टू 1, और साथ थीटा की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 13.3 डिग्री। रिक्वायर्ड क्या है, हमने इंटरप्लेनर स्पेसिंग फाइंड करनी है, विच इज डिनोटेड बाय d। सॉल्यूशन, यूजिंग Bragg's law, which is 2d sin of theta is equal to m lambda। हमने d की वैल्यू निकालनी है, तो ये बन जाएगा d is equal to m lambda डिवाइडेड बाय 2 sin of theta। अब इसमें स्टूडेंट्स हम वैल्यू पुट करते हैं और d की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी। दिस इज d इज इक्वल टू, सबसे पहले ऑर्डर की बात है, तो ऑर्डर इसमें उसने फर्स्ट दिया हुआ है 1 आ जाएगा। लैम्डा वेवलेंथ विच इज 1.5 10 रेज पर -10 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज आ जाएगा, और साइन ऑफ 13.3 डिग्री। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो d की वैल्यू आ जाएगी 0.326 इंटू 10 रेज पर -9 मीटर, जिसको हम लिख सकते हैं d इज इक्वल टू 0.326 नैनोमीटर। तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल, उसके इंटरप्लेनर स्पेसिंग 0.326 नैनोमीटर आ जाएगी। आइए स्टूडेंट, अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है एन एक्सरे बीम ऑफ वेवलेंथ लैम्डा अंडरगोज द फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन when its angle of incidence to a crystal face is 26.5 डिग्री। कहते हैं हमारे पास एक एक्सरे की बीम है जिसकी वेवलेंथ को हमने लैम्डा का नाम दिया हुआ है, जो कि फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन परफॉर्म करती है फ्रॉम द फेस ऑफ अ क्रिस्टल, और इसका एंगल कितना होता है 26.5 डिग्री। ये हमारे पास फर्स्ट वेवलेंथ के लिए डाटा आ जाएगा। उसके बाद कहता है कि एंड एन एक्सरेज बीम of wavelength 0.097 nanometer undergoes the third order reflection when its angle of incidence to the face is 60 degree। ये हमारे पास lambda 2 के लिए डेटा आ जाएगा, ठीक है। कहता है कि assuming that the two beams reflect from the same family of the plane, then calculate what is interplanar spacing of the plane, यानी d की वैल्यू आपने फाइंड करनी है, और वेवलेंथ लैम्डा जो कि उसने फर्स्ट केस में बताई थी आपने वो फाइंड करनी है। तो यहां पे दो वेवलेंथ्स के कॉरेस्पॉन्डिंग डेटा बनेगा, तो इसको हम पहले लैम्डा 1 के लिए लिखते हैं। कहता है कि फॉर वेवलेंथ लैम्डा 1, तो लैम्डा 1 की वैल्यू क्या है, लैम्डा। उसके बाद उसने ऑर्डर बताया हुआ है, तो इसमें
m1 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। और फिर उसने इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बताया हुआ है, इसको हम θ1 से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, विच इज 26.5 डिग्री। इसी तरीके से फॉर वेवलेंथ λ2 की वैल्यू उसने हमें बताई है दिस वन 0.097 नैनोमीटर। इसको हम डायरेक्टली लिख लेते हैं 0.097 और नैनोमीटर को लिखेंगे 10⁻⁻⁹ मीटर। अंडर गोज द थर्ड ऑर्डर रिफ्लेक्शन, यहां पे m2 की वैल्यू आ जाएगी 3 और एंगल उसने बताया हुआ है दैट इज 60 डिग्री, तो यहां पे θ2 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड की तरफ चलते हैं। रिक्वायर्ड हम पहले फाइंड करेंगे इंटरप्लेनर स्पेसिंग और उसके बाद हमने फर्स्ट प्रोसेस में जो वेवलेंथ आती है लैम्डा, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन एज फॉर सेकेंड वेवलेंथ ब्रैग्स लॉ यूज करेंगे, क्या बन जाएगा 2d sin θ2 दैट इज इक्वल टू m2 λ2। अब d के साथ हमने 1 या 2 इस वजह से ही नहीं लगाना क्योंकि उसने हमें कहा है कि रिफ्लेक्शन सेम फैमिली से किया जा रहा है, तो इसलिए इंटरप्लेनर स्पेसिंग की वैल्यू क्या रहेगी, दोनों में सेम रहेगी। और d की वैल्यू हमने यहां से निकालनी है, तो ये बन जाएगा d इज इक्वल टू m2 λ2 डिवाइडेड बाय 2 sin θ2। इस सब की वैल्यूज पुट करते हैं। तो सेकंड केस में ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन था थर्ड, λ2 की वैल्यू है 0.097 इंटू 10⁻⁻⁹ डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज आ जाएगा और साइन में θ2 की वैल्यू है 60 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो d की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी दैट इज 0.168 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर और इसको हम लिख सकते हैं d इज इक्वल टू 0.168 नैनोमीटर। दिस इज द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन। अब हमने सेकंड पार्ट करना है जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट की वेवलेंथ फाइंड करनी है। तो अब हम लिखेंगे यूजिंग ब्रैग्स लॉ फॉर फर्स्ट वेवलेंथ, क्या बन जाएगा 2d sin θ1 इज इक्वल टू m1 λ1। यहां से हमने लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है, सो λ1 दैट इज इक्वल टू लैम्डा, ठीक है, इसकी वैल्यू लैम्डा के इक्वल थी और ये आपने वैल्यू यहां से निकाल लेनी है, तो दैट इज 2d sin θ1 डिवाइडेड बाय m1। इसको हम लिख सकते हैं लैम्डा दैट इज इक्वल टू 2 एज इट इज। d की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है दैट इज 0.168 इंटू 10⁻⁻⁹ साइन ऑफ θ1 की वैल्यू है 26.5 डिग्री डिवाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है इसमें 1। इस सारे को अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा लैम्डा दैट इज इक्वल टू 0.149 इंटू 10⁻⁻⁹ मीटर। इसको चेंज करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 0.15 10⁻⁻⁹ मीटर और चूंकि 10⁻⁹ को नैनो लिखा जा सकता है तो इसको हम लिखेंगे नैनोमीटर। सो दिस इज द वेवलेंथ ऑफ द एक्स रेज। तो स्टूडेंट यहां तक हमारे न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो जाते हैं।
उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गए होंगे। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।